स्वागत है आप सबका। बाजार मजबूती के साथ 17,500 के ऊपर टिकने में कामयाब और बैंक निफ्टी भी 41,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। लंबे समय बाद ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए, हमारी खास सीरीज का वक्त है मार्केट आउटलुक, और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट-इलिटरेसी.com के CIO कुंज बंसल साहब। कुंज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। बड़े दिनों बाद आज थोड़ी ठीक ठाक सी माहौल दिख रही है मार्केट में। आपसे बात करने में थोड़ा मूड बन रहा है, नहीं तो हफ्ता 10 दिन तो ऐसे खराब निकले, पूछिए मत, कि बड़ा डिप्रेसिंग माहौल है। ये बताएं सर, 3 महीने तक लगातार गिरने के बाद क्या भारतीय बाजार थोड़ा थमने सुधरने का प्रयास करेंगे या फिर अभी चुनौतियां काफी ज्यादा है? जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं अनिल जी। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि होली के माहौल में, होली में जाते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे अगर हम वीकेंड की छुट्टी लें, ऑफ कोर्स सोमवार बीच में एक दिन वापस मार्केट खुला है तो अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम हम लोग हमेशा बुलिश बात करते हैं। बाजार में एक बराबर का नहीं तो एक तबका है जो शॉर्टर्स का है या बियर्स का है, तो हमको उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बिल्कुल। उनको भी समय मिलता रहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब तक बाजार नीचे नहीं आएगा, बीच बीच में करेक्शन नहीं देगा, तो एक तो हमको वैल्यूएशन और फंडामेंटल का जो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगली बाइंग के लिए, वो नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो बीच बीच में एक कहीं ना कहीं एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नए इन्वेस्टर्स में आ जाता है कि नहीं, इक्विटी में रिस्क नहीं है, वो बीच बीच में रियलाइजेशन होते रहना जरूरी है। तो इसलिए हमें मंदी से, और ये मैं दर्शकों को बोल रहा हूं इन जनरल, मंदी से डरना नहीं चाहिए। मंदी बीच बीच में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक बात तो है, बिल्कुल अब ये है जी। कि आते हुए ये पिछले 3-4 महीने से बाजार फ्लैट चल रहा था। बाजार को कोई ना कोई ट्रिगर्स चाहिए था कि या तो ऊपर की तरफ निकलता है या नीचे की तरफ। कुछ ऐसे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हुए, ग्लोबल मनी इनफ्लो का तो हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, हम देख रहे हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमी का बहुत अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट कल भी जो जीएसटी नंबर आए हैं, करीब करीब 1.5 लाख करोड़, बहुत ही अच्छा नंबर है। जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है, वो ऐसी उम्मीद है कि रिवाइज एस्टिमेट जो बजट में FY23 के लिए आए हैं उससे भी ऊपर चला जाएगा, और इसलिए फिस्कल डेफिसिट बिगड़ने का खतरा बिल्कुल टल गया है। तो ये काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स थोड़े से नेगेटिव फैक्टर हैं कि अर्बन और रूरल दोनों जगह पे कंजम्पशन का स्लो डाउन है। तो मुझे लगता है नेट नेट हम फिर भी लें तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बाजार को कॉशियस देख के चलना चाहिए। मुझे लगता है रेंज बाउंड में रहेगा। और उसके बाद अब क्योंकि हम नए फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं, तो हम अगर थोड़ा सा FY24 का व्यू लेना चाहें, तो हम देख रहे हैं कि 7% की इस साल की FY23 की करीब करीब 7% जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग नंबर है, और वो FY24 में कम हो रही है 6% के आसपास। तो उस 6% पे अगर हम 1.5 टाइम्स का मार्केट रिटर्न माने, तो करीब 9-10% का रिटर्न आने वाले समय में मुझे लगता है बाजार से मिलना चाहिए। वो कुछ लोगों को कम लगेगा, बट मुझे लगता है जैसे जैसे इंडियन मार्केट मैच्योर होता जा रहा है, हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी थोड़ी मैच्योर करनी ही पड़ेगी। अब वो पुराने जमाने गए जहां आराम से 16-18% के रिटर्न बन जाते थे। अब आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी और कम उम्मीदों के साथ उतरेंगे, और कमाई अगर ज्यादा हो जाएगी तो खुशी भी ज्यादा होगी। आइए, इंडियन मार्केट का व्यू तो आपने बताया। जो चिंताएं थोड़ी बहुत हमारे लिए है वो ग्लोबल मार्केट से है। ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल कैसा दिख रहा है आपको? ग्लोबल मार्केट में जैसा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, थोड़ी सी बोले या थोड़ी सी से थोड़ी ज्यादा बोले, परेशानी तो है। अब वो परेशानी ऐसे है कि एक तो क्लियरली कई जगह रिसेशन प्रोजेक्टेड है। मान लो नहीं भी आता है तो एज ऑफ नाउ जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन के ही आ रहे हैं। और उसका एक सीधा सीधा पैमाना हम हमारे खुद के एक्सपोर्ट्स लें तो उनके स्लो डाउन में दिख रहा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट की मंदी उसका कारण हो सकता है, उसका कारण हमारी खुद की लेस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस हो सकता है, कई बार खुद की करेंसी की कॉम्पिटिटिवनेस का कम होना हो सकता है। बट इस केस में थोड़ी सी ग्लोबल डिमांड में स्लो डाउन दिख रहा है। दूसरा यह है कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ तो थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ दिखता है। ऑफ कोर्स ये ऑनगोइंग फैक्टर, ऑनगोइंग नंबर है और ऑनगोइंग डेटा है, तो हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। पर फिर भी ग्लोबल मार्केट में वो एक कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और मैं जो इससे कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ लगता है, तो मुझे लगता है कि आरबीआई कहीं ना कहीं अब रेट हाइक का पॉज कर देगा। पर ये चीज ग्लोबल मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है, स्पेशली यूएस फेड में मुझे नहीं लगता अभी एक्सपेक्टेड है, और रेट हाइक आ सकते हैं। तो उसके आने से और स्लो डाउन, जब अगर रेट हाइक कर रहा है यूएस फेड, तो क्लियरली वो चाह ही रहे हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाए।
और रेट हाइक एक्चुअली होगा तो स्लो डाउन होगा ही। तो उस हिसाब से लगता है मुझे अभी काफी थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट्स में परेशानी है, और उनके वैल्यूएशन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आता जाएगा, और वैल्यूएशन को डाउन जाने में शायद इतना समय नहीं लगे, ऊपर जाने में तो हमेशा मुश्किल रहेगी इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। ठीक बात है। तो महंगाई और ब्याज दरें दो चिंताएं अभी भी है ग्लोबल मार्केट्स की, और उसके चलते दबाव तो रहेगा जारी। तो ऐसे में जो भारतीय कंपनियां हमारे यहाँ पर बिजनेस कर रही है उन पर ज्यादा फोकस करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हुई कंपनियों में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपोर्ट मैंने खुद कहा कि हमारा थोड़ा स्लो डाउन है। पर फिर भी जिस हिसाब से है, अब जैसे हम एक दो सेक्टर्स का एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे आईटी सर्विसेज सेक्टर है वो तो क्लियरली एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो पर वहां हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी जो थोड़ा बहुत नंबर्स में इंपैक्ट आया है वो मार्जिन में आया है, क्योंकि जो एकदम से मार्जिन में प्रेशर आ रहा था वो एक्चुअली मार्जिन कम हो गए, क्योंकि एट्रिशन कम हो गया है। एट्रिशन कम होने से एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो गई है। थोड़ा सा ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन है कि हाँ हो सकता है 2-3 परसेंटेज पॉइंट कम हो जाए, पर फिर भी हमने देखा है कि बाजार ने किस तरह से आईटी सेक्टर को रीरेट किया है। ऐसे ही हम आगे चलें तो टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा जरूर है जहां कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट उसी को हम और आगे करें तो जो रिफाइनरी के एक्सपोर्ट्स हैं या कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इतना प्रेशर नहीं है। वहां अभी भी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स, बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, बेस्ड ऑन द कॉस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट की ग्रोथ है। कल जो ऑटो के नंबर्स आए उसमें हमने टू व्हीलर में देखा है कि क्लियरली एक्सपोर्ट में प्रेशर रहा है। तो बहुत ही मिक्स्ड ट्रेंड है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बाजार में सेक्टर्स सेलेक्ट करते हुए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को हम एक तरफ रख दें। नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है दोनों मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट का लेना पड़ेगा। इनफैक्ट इफ एट ऑल अगर आप मुझे उससे आगे पूछेंगे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर पे थोड़ा सा बल्कि हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन की डिमांड, कंजम्पशन या डिमांड पिकअप होते हुए अभी भी नहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए आगे का आउटलुक बनेगा। कंपनियों के नतीजे जो आए हैं पिछली तिमाही के, उसके लिहाज से भी बताएं सर, क्या कुछ आपको पसंद है, निवेश के मौके कहाँ हैं? जी हाँ, तो एक तो थोड़ा सा दिसंबर क्वार्टर सबड्यूड रहा है। सबड्यूड जब हम बोलें तो एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा कम रहा है। तो टॉप लाइन में तो ग्रोथ कम एक्सपेक्टेड थी और उतनी ही आई है मोर और लेस। बट मार्जिन में कहीं ना कहीं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए थे तो उम्मीद थी कि, हालांकि सबको मालूम था कि हाई कॉस्ट मार्जिन थोड़ी बहुत कैरी ओवर रहेगी, पर फिर भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उतना नहीं मिला है, तो हो सकता है वो मार्च क्वार्टर में आए। तो नतीजे सबड्यूड थे। अब मैं उन नतीजे को ले उसको साथ में रखता हूं। एक तरफ बाजार में जो अच्छा करेक्शन, अच्छा नहीं पर फिर भी एक करेक्शन आ गया, उसको साथ में रखता हूं। तीसरा फैक्टर मैं साथ में रखता हूं कि आज के लार्ज कैप इंडेक्स लेवल पे हम अब 1.5 साल पहले के लेवल पे हैं। तो इफेक्टिवली 1.5 साल में इजीली 10 से 12-15% का अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में हुआ है, बट वो मार्केट ने कहीं भी फैक्टर इन नहीं किया है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन, एक हमेशा से हमारा डिस्कशन रहता है कि इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव है, तो ये एक है जो टाइम करेक्शन जो है इंडियन मार्केट की एक्सपेंसिवनेस को कम करता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में, पी टर्म्स में हम चाहें कि हमको 10-12 के पी पे निफ्टी मिल जाए, वो होगा नहीं। कभी पैनिक हो तो वो अलग बात है, और पैनिक होता है तब हम खरीदते नहीं है। तो एनीवे 3-4 चीजों को मैं साथ में रखूं तो मुझे लगता है जो मार्केट में बहुत शार्प करेक्शन हो गया है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में अच्छे नतीजे आ जाएंगे। अभी से गर्मी तेज बढ़ गई है, तो सारे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, रेफ्रिजरेटर है हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, फैन ओरिएंटेड, ये सारे प्रोडक्ट कंपनीज में मुझे लगता है अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही मैं थोड़ा सा और मार्जिन इंप्रूवमेंट के एक्सपेक्टेशन पे जाऊं तो मुझे लगता है सीमेंट का नंबर भी इंप्रूव मिलेगा। मोमेंटम को अगर हम साथ में ले लें तो कैपिटल, तो इन दो सेक्टर में क्या है कि प्राइसेस करेक्ट भी हुए हैं। मोमेंटम को हम साथ में ले लें तो कैपिटल गुड्स की ग्रोथ जारी रहेगी, और वहां ऑलरेडी प्राइसेस करेक्ट हुए नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अलग गिन रहा हूं। पर मुझे लगता है वहां भी ग्रोथ जारी रहेगी और अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट का आउटलुक और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुंज बंसल जी की राय। कुंज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने